इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैदिक काल के बारे में डिटेल से और साथ में इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है वैदिक काल। वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का था। ठीक है, और इसको दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक ऋवैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब जो ऋवैदिक काल था वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। उसके बाद था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब बात आती है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या था? अनेक गांव मिलकर एक विष बनाते थे। ठीक है, और विष का एक प्रधान होता था, उसको विषपति कहते थे, और विषों के समूह को जन कहा जाता था। ठीक है, जैसे हमारे एक गांव का प्रधान होता है ना, वैसे ही अनेक गांव मिलकर विष बनाते थे और विष का जो प्रधान होता था उसको विषपति कहते थे, और विषों के समूह को जन कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विषों के समूह को क्या कहा जाता था? तो विषों के समूह को जन कहा जाता था। या ये भी आ सकता है कि विष कहाँ पे, किस काल में बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ऋग्वैदिक काल में। फिर बात आती है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है कि जो दशराज युद्ध का वर्णन है, ऋग्वेद में क्या है? वे दशराज युद्ध का वर्णन है। ठीक है, जिसमें भरत जन के राजा सूरदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संग को हराया था। ठीक है, तो कितने राजाओं के संग को हराया था? 10 राजाओं के संग को हराया था। किसने? राजा सूरदास ने। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है कि दशराज युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये है ऋग्वेद में। किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। आगे है, ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। ठीक है, ऋग्वेद में जो किसकी पूजा की जाती थी? इंद्र की पूजा की जाती थी, जिसे पुरेंद्र कहा जाता था। इसके बाद अग्नि, वरुण का स्थान आता था। वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का भी उल्लेख है। फिर आता है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, यानी कि आर्य कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माना है। ठीक है, मैक्स लूनर ने क्या माना है कि जो आर्य है उनका जो मूल स्थान है वो एशिया था, और आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई गई थी। वैदिक काल के दौरान जो भारत के मूल निवासी थे, ठीक है, वैदिक काल के दौरान जो भारत के मूल निवासी थे उनको दस्यु कहा जाता था। तो क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में भारत के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो उस टाइम उनको दस्यु कहा जाता था। अब बात आती है उत्तर वैदिक काल। इस काल में अन्य 3 ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, आर्यों ने विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया था, उसे आर्यव्रत की संज्ञा दी गई थी। अब इस काल में, इस काल मतलब उत्तर वैदिक काल में, निषक और शंतमत मुद्रा की इकाइयां थी। इस काल में प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। इस काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदान एवं षड्यंत्रों का बीजारोपण होना जो है वो शुरू हो गया था। आगे बात आती है 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? 4 वेदों में आता है सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल, 1028 श्लोक, 10,600 मंत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में। अब क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र हैं।
अब बात आती है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो भी ऋग्वेद में है और यह मंत्र सूर्य की पुत्री सावित्री की स्तुति में है। ठीक है, अब ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र में किसकी पूजा की जाती है, तो वो सूर्य की पुत्री सावित्री की पूजा की जाती है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो किससे रिलेटेड है, वो पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, जिसमें 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। आगे बात आती है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यह कर्मकांड प्रधान है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, तो वो रचा गया है यजुर्वेद। आगे है सामवेद। इसका अर्थ है गान, यानी कि इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि भारत में जो संगीत से रिलेटेड वेद है वो कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है सामवेद। आगे बात आती है अथर्ववेद। शब्द का अर्थ है पवित्र जादू, जिसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, अंधविश्वासों का वर्णन है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी। आप याद कर सकते हैं कि अथर्ववेद की रचना किसने की थी, अथर्वा ऋषि ने। अथर्व दोनों का नाम जो है एक जैसा है। आगे आता है अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ आगे आ गया आरण्यक। आरण्यक क्या है, ये जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए थे। जो ग्रंथ जो हैं वो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए थे, उनको बोला जाता है आरण्यक। उपनिषद। अब टोटल उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। जो विद्या गुरु के समीप रहकर सीखी जाती है उनको कहते हैं उपनिषद, और ये हिंदू दर्शन शास्त्र का स्रोत है। आगे है वेदांग। यह 6 हैं। यह वेदों का अर्थ समझाने के लिए इनकी रचना की गई है। कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। नेक्स्ट है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। ठीक है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। अब इसमें क्वेश्चन आता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। और मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख है, तो 10 अवतारों का उल्लेख है। साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 108 है। आगे है महाकाव्य। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने। ठीक है, और रामायण किस भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है। आगे बात आती है महाभारत। महाभारत 18 पर्व में विभक्त है, और महाभारत को जय संहिता, शत संहिता भी कहा गया है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। अब हमने पढ़ा है वैदिक काल। ठीक है, अब वैदिक काल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद क्या है, तो उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। मानव जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन किस ग्रंथ में वर्णित है। वर्णित की बात की है तो शतपथ ब्राह्मण। हिंदू नियम प्रतिपादित किया किसने किया था, मनु ने। ऋग्वेद में नदीतम क्या है, नदीतम क्या है, तो क्या है, सरस्वती। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है अथर्ववेद में। आगे है पराविद्या और अपराविद्या का वर्गीकरण किस उपनिषद में किया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद में किया गया है। अब बात आती है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने जो ये पीछे डिस्कस किया है। और सबसे पहला वेद यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर दें। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।